जय माता दी। इस पावन आषाढ़ मास की कथा श्रृंखला में आप सभी श्रद्धालु भक्तों का हार्दिक स्वागत है। देखते ही देखते आषाढ़ मास अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। अब कुछ ही दिनों बाद आरंभ होगा पवित्र श्रावण मास, जो भगवान शिव की आराधना, उपासना, जप, तप और भक्ति का सर्वश्रेष्ठ समय माना गया है। ऐसे शुभ अवसर पर आइए आज की दिव्य पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे नारद, प्राचीन त्रेता युग में पैजवन नाम का एक शूद्र रहता था। वह अत्यंत धर्मनिष्ठ, सत्यवादी, शांत स्वभाव वाला तथा भगवान विष्णु और ब्राह्मणों का अनन्य भक्त था। वह न्याय पूर्वक धन अर्जित करता और सदैव धर्म के मार्ग पर चलता था। उसके मधुर व्यवहार के कारण सभी लोग उससे प्रेम करते थे। उसकी पत्नी भी अत्यंत पतिव्रता, सदाचारिणी और धर्मपरायण थी। पूर्व जन्मों के पुण्य के प्रभाव से पैजवन को अपार धन संपत्ति प्राप्त हुई थी। वह अपने परिजनों के साथ देश विदेश में व्यापार करता। अपने धन के साथ साथ दूसरों का धन भी ईमानदारी से व्यापार में लगाता और सभी का हित करता था। धर्म के अनुरूप व्यापार करने के कारण उसके घर में कभी किसी वस्तु की कमी नहीं रही। समय बीतने पर उसके 2 पुत्र हुए। दोनों ही अत्यंत विनम्र, माता पिता की सेवा में सदैव तत्पर और धर्माचरण में रत रहते थे। धन और वैभव का अहंकार उन्हें कभी स्पर्श भी नहीं कर पाया। उनकी पत्नियां भी अपने सास ससुर की सेवा को ही अपना सौभाग्य मानती थीं। इस प्रकार पैजवन का पूरा परिवार धर्म, सेवा और सदाचार का आदर्श बन चुका था। पैजवन स्वयं भी देवताओं, अतिथियों और संतों की सेवा में सदैव लगा रहता था। शीत ऋतु में वह धन का दान करता, ग्रीष्म ऋतु में अन्न और शीतल जल का वितरण करता तथा वर्षा ऋतु में वस्त्र और अन्न दान करके जरूरतमंदों की सहायता करता। भगवान शिव और भगवान विष्णु के व्रतों का पालन करता। उचित समय पर कुएं, बावड़ी, तालाब, प्याऊ और देवालयों का निर्माण करवाता। विशेष रूप से चातुर्मास आने पर वह अपना अधिकांश समय भगवान विष्णु के भजन, कीर्तन और स्मरण में व्यतीत करता। एक दिन परम तपस्वी, जितेंद्रीय और महान ऋषि गालव मुनि तीर्थ यात्रा करते हुए पैजवन के घर पहुँचे। पैजवन ने अत्यंत श्रद्धा के साथ उनका स्वागत किया, उन्हें आसन दिया, चरण धोए और यथाशक्ति उनकी सेवा की। फिर हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र स्वर में बोला, हे ऋषिवर, आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। आपके चरण मेरे घर पड़े, इससे मेरा कुल पवित्र हो गया। आपके दर्शन मात्र से मेरे असंख्य पाप नष्ट हो गए। आपने मेरे इस गृहस्थ जीवन को पावन बना दिया। पैजवन की निष्कपट भक्ति और विनम्रता देखकर गालव मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्नेह पूर्वक कहा, हे सौम्य, तुम कुशल तो हो? क्या तुम्हारा मन सदैव धर्म में लगा रहता है? क्योंकि इस संसार में भाई, बंधु, पत्नी और पुत्र भी प्रायः स्वार्थवश ही संबंध निभाते हैं। क्या तुम्हारी भगवान गोविंद में अटूट भक्ति है? क्या तुम्हारी रुचि दान पुण्य में बनी हुई है? क्या धर्म, अर्थ और काम के कार्यों में तुम सदैव मर्यादा और उत्साह के साथ लगे रहते हो? स्मरण रखो, भगवान विष्णु के शयन काल अर्थात चातुर्मास में भगवान का भजन, कथा श्रवण, स्तोत्र पाठ और प्रणाम करना अत्यंत पुण्यदायी है। इनका पालन करने वाला मनुष्य अंततः मोक्ष को प्राप्त करता है। मुनि के इन दिव्य वचनों को सुनकर पैजवन ने विनम्रता से कहा, हे मुनिवर, आपकी कृपा से ही मुझे इस गृहस्थ आश्रम का वास्तविक फल प्राप्त हो रहा है। मैं आपके मुख से धर्म का उपदेश सुनना चाहता हूँ। कृपा करके बताइए कि आपके आगमन का क्या उद्देश्य है। तब गालव ऋषि बोले, हे वत्स, मैं कई महीनों से तीर्थ यात्रा कर रहा हूँ। अब चातुर्मास का समय आ गया है,
इसलिए मैं अपने आश्रम लौटकर आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए चातुर्मास का नियम ग्रहण करूंगा। यह सुनकर पैजवन ने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, मुझ पर कृपा करके ऐसा ज्ञान प्रदान कीजिए जो मेरे लिए भी कल्याणकारी हो। वेदों अध्ययन करने का अधिकार मुझे प्राप्त नहीं है और न ही वेद मंत्रों का जप का। अतः कृपया ऐसा सरल उपाय बताइए जिसे विशेष रूप से चातुर्मास में करके मैं भी मोक्ष का अधिकारी बन सकूं। तब ऋषि बोले, हे वत्स, जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से भगवान शालिग्राम स्वरूप श्री हरि का पूजन करते हैं, उनसे भगवान की कृपा कभी दूर नहीं होती। जिसका मन शालिग्राम भगवान के चिंतन में लगा रहता है, उसके द्वारा किया गया प्रत्येक शुभ कर्म अच्छे फल देने वाला बन जाता है। विशेष रूप से चातुर्मास में इसका महत्व अनेक गुना बढ़ जाता है। जहाँ शालिग्राम शिला और द्वारका शिला दोनों का संगम होता है, वहाँ मुक्ति अत्यंत सहज हो जाती है। जिस स्थान पर शालिग्राम शिला की पूजा होती है, वहाँ 5 कोस तक का क्षेत्र पवित्र हो जाता है। शालिग्राम शिला स्वयं तेजोमय श्री हरि का स्वरूप है। इनके दर्शन मात्र से ही अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस घर में प्रतिदिन तुलसी दल से शालिग्राम भगवान का पूजन होता है, वहाँ यमराज भी प्रवेश नहीं करते। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सदाचारी शूद्र सभी को श्रद्धा पूर्वक शालिग्राम पूजन का अधिकार प्राप्त है। यह सुनकर पैजवन ने प्रश्न किया, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने तो सुना है कि स्त्रियों और शूद्रों के लिए शालिग्राम पूजन का निषेध बताया गया है। फिर मेरे जैसा मनुष्य किस प्रकार इसका पूजन कर सकता है? ऋषि बोले, हे मानद, निषेध केवल दुराचारी और अधर्मी लोगों के लिए है। सदाचारी शूद्र तथा पतिव्रता स्त्रियां श्रद्धा और शुद्ध भाव से भगवान शालिग्राम की पूजा कर सकती हैं। जो भक्त शालिग्राम भगवान को अर्पित तुलसी माला को अपने मस्तक पर धारण करता है, उसके सहस्त्रों पाप नष्ट हो जाते हैं। जो उनके सम्मुख दीप दान करता है, उसे यमलोक का भय नहीं रहता। जो चातुर्मास में पंचामृत से भगवान शालिग्राम का अभिषेक करता है, वह तुलसी दल एवं सुगंधित पुष्पों से उनका पूजन करता है, वह पुनः संसार के बंधनों में नहीं पड़ता। जो प्रतिदिन अपने हृदय में भगवान श्री हरि का स्मरण करता है और विशेष रूप से चातुर्मास में तुलसी मंजरी अर्पित करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है, क्योंकि तुलसी देवी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। शालिग्राम भगवान महाविष्णु के स्वरूप हैं और तुलसी स्वयं माता लक्ष्मी का स्वरूप है। इसके बाद गालो ऋषि ने शालिग्राम शिला के 24 स्वरूपों का वर्णन किया। उन्होंने कहा, केशव, मधुसूदन, संकर्षण, दामोदर, वासुदेव, प्रद्युम्न, विष्णु, माधव, अनंत, पुरुषोत्तम, अधोक्षज, जनार्दन, गोविंद, त्रिविक्रम, श्रीधर, ऋषिकेश, नृसिंह, विश्वयोनि, वामन, नारायण, पुंडरीकाक्ष, उपेंद्र, हरि और श्री कृष्ण, ये भगवान के 24 दिव्य स्वरूप हैं। इनका संबंध वर्ष भर आने वाली 24 एकादशियों से माना गया है। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से इन स्वरूपों का स्मरण, पूजन और आराधना करता है, वह भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करता है। और जो इस पवित्र प्रसंग का श्रद्धा पूर्वक श्रवण या पठन करता है, उस पर संपूर्ण सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं तथा उसके जीवन में धर्म, भक्ति और अंततः मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। इस दिव्य संदेश के साथ आज की आषाढ़ मास कथा यहीं पर पूर्ण होती है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक श्रद्धालु भक्तों तक अवश्य पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली सभी पौराणिक कथाएं और आध्यात्मिक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो।
हम आपसे मिलेंगे आषाढ़ मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। तब तक के लिए जय श्री हरि, राधे राधे।